नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी स्थिति में होते हैं, एक हार मान जाता है और दूसरा जीत जाता है? क्यों? क्या किस्मत ही सब कुछ है या फिर कुछ और? दुनिया के सबसे सफल लोग किस जादू का इस्तेमाल करते हैं जिससे हर मुश्किल आसान लगती है? वो जादू है सकारात्मक सोच का जादू। रॉजर फ्रिट्ज की ये किताब द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड बताती है कि अगर आपकी सोच बदल जाए तो आपकी जिंदगी बदलना तय है। अगर आप हर दिन थक कर हार मान लेते हैं, रिश्तों में उलझे रहते हैं या लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है, कैसे आप खुद को मानसिक रूप से बुलेट प्रूफ बना सकते हैं और कैसे आप हर दिन खुद को अंदर से इतना मजबूत बना सकते हैं कि हालात भी आपके सामने झुक जाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपसे एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह हिला कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी सोच की यात्रा जो आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप सच में जाना चाहते हैं। अध्याय 1। दृष्टिकोण ही आपका भविष्य तय करता है। क्या आप जानते हैं, आपके जीवन में जो भी सफलता या असफलता है, उसका सबसे बड़ा कारण आपकी सोच है। जी हां, आपके अंदर बैठा आपका दृष्टिकोण ही आपका भविष्य तय करता है। दृष्टिकोण यानी क्या? लेखक बताते हैं कि एटीट्यूड यानी सोचने का तरीका केवल एक भावना या विचार नहीं है, बल्कि यह वो लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। आपका एटीट्यूड यह तय करता है कि आप किस तरह की प्रतिक्रियाएं देंगे, क्या निर्णय लेंगे और जीवन में किस दिशा में बढ़ेंगे। एक उदाहरण, मान लीजिए दो लोग एक ही तरह की नौकरी कर रहे हैं। एक हमेशा शिकायत करता है, थक जाता है और कोई भी नया काम आते ही कहता है, मुझसे नहीं होगा। वहीं दूसरा व्यक्ति उत्साह से कहता है, मैं कोशिश करूंगा, कुछ न कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। तो फर्क किस चीज का है? सिर्फ सोच का। आपका नजरिया, इच्छी, आपकी ऊर्जा। लेखक बताते हैं कि जिस तरह बिजली किसी मशीन को चलाती है, वैसे ही आपकी सोच आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करती है। अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप में उत्साह, आत्मविश्वास और जोश बना रहेगा। लेकिन अगर दृष्टिकोण नकारात्मक है तो आप हर स्थिति में समस्या, डर और असफलता ही देखेंगे। नकारात्मक सोच क्यों घातक है? लेखक चेतावनी देते हैं कि नकारात्मक सोच धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। वह सिर्फ बहाने ढूंढता है, खुद को पीड़ित महसूस करता है और दूसरों को अपनी असफलताओं के लिए दोषी ठहराता है। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं होते। सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे बनाएं? लेखक कहते हैं कि सोच को बदला जा सकता है। यह जन्म से तय नहीं होती, बल्कि हम इसे विकसित कर सकते हैं। इसके लिए 3 जरूरी अभ्यास। नंबर 1, स्वयं से सही सवाल पूछें, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं? नंबर 2, छोटी छोटी जीतों को पहचानें और सराहें। नंबर 3, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और प्रेरणादायक माहौल में रहें। अंतिम सीख इस अध्याय से, आपके जीवन की दिशा आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, हालात पर नहीं। इसलिए अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें। अगर आपके पास आज हर सुविधा हो लेकिन सोच नकारात्मक हो तो क्या आप खुश रह सकते हैं? और अगर सोच पॉजिटिव हो लेकिन मुश्किलें हों, तब अगले अध्याय में जानेंगे कैसे सोच आपकी परिस्थितियों को बदल सकती है, खुद को नहीं। दूसरा अध्याय, आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारी जिंदगी बाहर से नहीं, भीतर से बनती है और हमारे अंदर सबसे ताकतवर चीज है हमारी सोच। लेखक इस अध्याय में एक जबरदस्त सच्चाई सामने रखते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह है। अगर हम सफलता के बारे में सोचते हैं तो हमारे कदम उस दिशा में बढ़ने लगते हैं, और अगर हम बार बार नाकामी, डर, चिंता और हार के बारे में सोचते हैं तो वही चीजें हमें घेरने लगती हैं। सिद्धांत, थॉट्स आर कॉजेस, लाइफ इज द इफेक्ट।
यानी आपकी सोच कारण है और आपकी जिंदगी उसका परिणाम। सेल्फ टॉक। आप खुद से क्या बोलते हैं वही बनते हैं। लेखक कहते हैं कि हम दिन भर में सबसे ज्यादा किसी से बात करते हैं तो वो खुद अपने आप से है। ये सेल्फ टॉक या आंतरिक संवाद ही धीरे धीरे हमारी मानसिकता का हिस्सा बन जाता है। अगर हम खुद से कहते रहें, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो वही सच्चाई बनती जाती है। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं काबिल हूं, मैं सीख कर आगे बढ़ सकता हूं, तो आप सचमुच वैसा ही बनते हैं। सोच, भावनाएं, क्रियाएं, परिणाम। लेखक इस अध्याय में एक पावरफुल चक्र बताते हैं। थिंकिंग, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट। जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी भावना बनेगी, जैसी भावना होगी वैसा व्यवहार होगा, और जैसा व्यवहार होगा वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यानी अगर सोच बदली जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। नेगेटिव थिंकिंग का खतरनाक चक्र। नकारात्मक सोच भी एक चक्र है। आप नकारात्मक सोचते हैं, आपकी भावना डर और कमजोरी की हो जाती है। आप प्रयास नहीं करते या गलत निर्णय लेते हैं, और फिर परिणाम भी निराशाजनक होते हैं, जिससे आप और ज्यादा नकारात्मक सोचने लगते हैं। यह एक ऐसा विशिष्ट साइकिल है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है, लेकिन असंभव नहीं। कैसे तोड़ें इस सोच का जाल? लेखक कुछ सरल लेकिन प्रभावी तरीके बताते हैं। नंबर 1, हर दिन सकारात्मक एफर्मेशंस बोलें। मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नंबर 2, गलतियों से शर्म नहीं, सीख लें। फेलियर इज फीडबैक, नॉट अ फाइनल जजमेंट। नंबर 3, अपने अतीत को माफ करें और भविष्य पर फोकस करें। नंबर 4, अच्छे विचारों से अपने मस्तिष्क को रीप्रोग्राम करें। जैसे मोबाइल अपडेट करते हैं वैसे ही सोच को अपडेट करें। आपके विचार आपकी पहचान बनाते हैं, इसलिए वही सोचिए जो आप बनना चाहते हैं, न कि वो जिससे आप भागना चाहते हैं। अगर आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनती है तो क्या आप अब भी अपने नकारात्मक विचारों को अनदेखा करेंगे? और अगली अध्याय में हम जानेंगे वो कौन सी सोच होती है जो इंसान को हर चुनौती में रास्ता दिखाती है और जो हार को भी जीत में बदल देती है। तीसरा अध्याय, सकारात्मक सोच। समस्या नहीं, समाधान देखती है। जब जिंदगी मुश्किल हो जाए तो क्या आप टूट जाते हैं या फिर रास्ता ढूंढते हैं? लेखक कहते हैं, सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ अच्छा सोचना नहीं होता, बल्कि कठिनाइयों के बीच समाधान देखना होता है। यह अध्याय बताता है कि क्यों कुछ लोग संकट में भी शांत रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरे वहीं फंस जाते हैं। मुसीबत में असली सोच की पहचान होती है। लेखक बताते हैं कि असली सकारात्मक सोच का परीक्षण तब होता है जब हालात बिगड़ते हैं, न कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। जब नौकरी चली जाए, जब रिश्तों में दरार आ जाए, जब असफलता बार बार मिले, तब जो व्यक्ति समाधान खोजता है वही वास्तव में पॉजिटिव सोच वाला होता है। क्वोट फ्रॉम बुक, अ पॉजिटिव थिंकर डजंट इग्नोर द प्रॉब्लम, ही सिंपली रिफ्यूजेस टू बी कंट्रोल्ड बाय इट। सकारात्मक सोच वाले लोगों की 3 खास आदतें। नंबर 1, वे समस्या को संभावना में बदलते हैं। उदाहरण, अगर काम में दिक्कत आ रही है तो वे उसे एक नया कौशल सीखने का अवसर मानते हैं। वे हर कठिनाई से पूछते हैं, मुझे इससे क्या सीखना है? नंबर 2, वे फोकस बदलते हैं। समस्या से समाधान पर नकारात्मक व्यक्ति सोचता है, क्यों हुआ? जबकि सकारात्मक व्यक्ति सोचता है, अब क्या किया जाए? लेखक कहते हैं, योर फोकस डिटरमिन्स योर रियलिटी। नंबर 3, वे जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग दूसरों को दोष नहीं देते। वे मानते हैं, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। उदाहरण, एक ही परिस्थिति में 2 नजरिए। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे आर्थिक तंगी। पहला व्यक्ति खुद को कोसता है, दूसरों को दोष देता है और हालात को स्थायी मान लेता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है, मुझे क्या नया करना होगा? मैं किन नए अवसरों को आजमा सकता हूं? यह फर्क उनके सोचने के तरीके का है, न कि परिस्थितियों का। प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग वर्सेस सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। प्रॉब्लम फोकस्ड, सॉल्यूशन फोकस्ड। मैं क्यों फंसा?
मैं कैसे बाहर निकलूं? ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं अब क्या खो दूंगा? मैं अब क्या हासिल कर सकता हूं? लेखक बताते हैं, सकारात्मक सोच किसी जादू की तरह नहीं है। यह एक अभ्यास है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सिखाता है। अध्याय की सबसे जरूरी सीख, मुसीबतों से भागिए मत, उन्हें समझिए, स्वीकार कीजिए और उनका समाधान खोजिए। यही सकारात्मक सोच की असली पहचान है। अगर आपकी सोच समाधान पर केंद्रित नहीं है, तो क्या आप अनजाने में समस्या को और बड़ा बना रहे हैं? अगले अध्याय में जानेंगे कैसे आपकी सोच आपके आत्मविश्वास को बनाती है या तोड़ती है, और क्यों आत्मविश्वास ही सफलता की असली कुंजी है। चौथा अध्याय, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच की रीढ़। क्या आप भी हर बार खुद पर शक करते हैं? क्या सफलता आपके दरवाजे तक आती है, लेकिन आप उसे खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते? लेखक इस अध्याय में बताते हैं, सकारात्मक सोच की असली ताकत तब आती है जब आपके भीतर आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास यानी क्या? लेखक के अनुसार आत्मविश्वास सिर्फ यह नहीं कि आप दूसरों के सामने बोल सकें या लोगों को प्रभावित कर सकें, बल्कि यह है खुद के फैसलों पर भरोसा, अपनी क्षमताओं को पहचानना और असफलताओं से उबरने का साहस। कोर लाइन फ्रॉम द बुक, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट एरोगेंस, इट्स अबाउट बिलीफ इन योर पोटेंशियल। कैसे बनता है आत्मविश्वास? नंबर 1, अनुभव से। जब आप बार बार प्रयास करते हैं, लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास कभी भी एक दिन में नहीं आता। यह हर उस दिन बनता है जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। करेज कम्स फर्स्ट, कॉन्फिडेंस फॉलोज। नंबर 2, अपनी उपलब्धियों को पहचानकर हम अक्सर अपनी छोटी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हर छोटी उपलब्धि एक कदम है मजबूत आत्मविश्वास की ओर। एक प्रैक्टिकल अभ्यास, हर रात 3 चीजें लिखें जो आपने उस दिन ठीक से की। नंबर 3, नकारात्मक तुलना से दूर रहकर दूसरों से खुद की तुलना करना आत्मविश्वास को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। रॉजर चेताते हैं, कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस, फोकस ऑन योर प्रोग्रेस, नॉट समवन एल्सेस रिजल्ट। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच एक दूसरे के पूरक। आत्मविश्वास से भरी सोच आशा समाधान ढूंढती है, आत्मविश्वासहीन सोच आशा समस्या को और बड़ा बनाती है। लेखक बताते हैं कि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपका दिमाग रचनात्मक रूप से काम करता है, आप में नई चीजें सीखने की हिम्मत आती है और आप जिंदगी की चुनौतियों को अवसर की तरह देखने लगते हैं। आत्मविश्वास के दुश्मन, नंबर 1, डर, खासकर असफलता का डर। नंबर 2, अतीत की गलतियां जिनसे हम बाहर नहीं आ पाते। नंबर 3, दूसरों की आलोचना जो हमारे मन को कुचल देती है। लेखक सलाह देते हैं, डोंट लेट फियर और फेलियर स्टील योर कॉन्फिडेंस, योर पास्ट डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। इस अध्याय से सबसे बड़ी सीख, सकारात्मक सोच तभी फलती है जब उसे आत्मविश्वास की जड़ें मिलती हैं। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप खुद को पहचान लेते हैं तब दुनिया भी आपको पहचानने लगती है। अगर आज से आप खुद पर 100% विश्वास करने लगे, तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रह जाएगी जैसी अभी है? और अगले अध्याय में जानेंगे कैसे सकारात्मक सोच आपके रिश्तों को गहराई देती है और क्यों आपका नजरिया दूसरों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। 5वां अध्याय, आपका दृष्टिकोण ही आपकी तकदीर बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है, 2 लोगों की शुरुआत एक जैसी थी, संसाधन भी एक जैसे, फिर भी एक जीवन में बहुत आगे निकल गया और दूसरा वहीं रह गया। क्यों हुआ ऐसा? लेखक इस आखिरी अध्याय में एक बहुत सीधी और चौंकाने वाली बात कहते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज ने पैदा किया, और वो है एटीट्यूड, यानी दृष्टिकोण। दृष्टिकोण सिर्फ सोच नहीं, एक जीवन शैली है। लेखक कहते हैं कि दृष्टिकोण कोई मूड नहीं होता, यह हमारी सोचने, देखने और प्रतिक्रिया देने की आदत होती है। यही आदत धीरे धीरे हमारे फैसले तय करती है, हमारे व्यवहार को गढ़ती है और अंततः हमारी किस्मत बना देती है। कोर थॉट, पॉजिटिव एटीट्यूड डजंट गारंटी सक्सेस, बट नेगेटिव एटीट्यूड गारंटीज फेलियर।
सही दृष्टिकोण से बदल सकती है आपकी पूरी जिंदगी सफलता में। जो व्यक्ति खुद को हर परिस्थिति में अवसर तलाशने की आदत डाल लेता है, उसे जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। रिश्तों में सकारात्मक दृष्टिकोण इंसान को विनम्र, सहनशील और सहयोगी बनाता है, जिससे रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। मानसिक शांति में एक पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति बाहरी हालात में उलझने की बजाय भीतर से स्थिर रहता है। नकारात्मक दृष्टिकोण की कीमत। लेखक चेताते हैं कि नकारात्मक सोच सिर्फ असफलता ही नहीं लाती, बल्कि धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म करती है, रिश्तों को तोड़ती है और एक सुंदर भविष्य की संभावनाओं को भी मार देती है। आप अपने ही जीवन के शत्रु बन जाते हैं जब आप सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा। कैसे बनाएं स्थायी सकारात्मक दृष्टिकोण? नंबर 1, माइंडसेट का रीसेट करें। हर सुबह एक सकारात्मक थॉट या लाइन से शुरुआत करें, जैसे आज मैं सीखने, बढ़ने और मुस्कुराने के लिए तैयार हूं। नंबर 2, ग्रेटिट्यूड को अभ्यास बनाएं। रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे ध्यान कमियों से हटकर उपलब्धियों पर जाएगा। 3, नेगेटिव सोच पकड़ें और पलटें। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछें, क्या ये सच है? फिर उससे उल्टा एक एम्पावरिंग विचार सोचें। नंबर 4, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। जैसे संगत बदलती है, वैसे ही सोच भी बदलती है। ऐसे लोगों के बीच रहे जो समाधान खोजते हैं, शिकायत नहीं। नंबर 5, हर दिन खुद को याद दिलाएं, मेरा दृष्टिकोण मेरी ताकत है, इसे कोई नहीं छीन सकता। इस अंतिम अध्याय की सबसे बड़ी सीख, आपका एटीट्यूड ही आपकी एल्टीट्यूड तय करता है। यानी आप जीवन में कितनी ऊंचाई तक जाएंगे, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर सोच बदल जाए तो तकदीर बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अंतिम सुझाव, ताकि आप इस किताब की बातों को अपने जीवन में लागू कर सकें। नंबर 1, पॉजिटिव सोच एक बार की बात नहीं, यह रोज का अभ्यास है। नंबर 2, अपने शब्दों, सोच और साथियों का चुनाव सावधानी से करें। नंबर 3, हर कठिनाई में एक सवाल पूछें, ये मुझे क्या सिखाने आई है? नंबर 4, अपने आत्मसंवाद को रोज बेहतर बनाएं, खुद से दोस्ती करें। नंबर 5, सफलता पाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालने लायक सोच बनाना। दोस्तों, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी छुआ है, अगर आपको महसूस हुआ कि हां, अब समय आ गया है अपने एटीट्यूड को बदलने का, तो बस एक छोटा सा कदम उठाइए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं। इसे शेयर करें ताकि किसी और की जिंदगी भी एक सोच से बदल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं हर दिन ऐसी किताबें जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं और आपको आपके बेस्ट वर्जन तक पहुंचाने में मदद करती है। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई सोच, एक नई किताब और एक नए जीवन मंत्र के साथ।